नमस्कार, तहकीकात में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रदीप आजाद। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे शिकंजे की साजिश की और देखेंगे कि पाकिस्तान में बैठे षड्यंत्रकारी किस तरह खेल रहे हैं अपने खेल और क्या रची जा रही है साजिश देश के खिलाफ, देश के युवाओं के खिलाफ। आइए करते हैं तहकीकात। बिल्कुल साफ हो चुका है कि सीमा पार से देश के लोगों पर हमले हो रहे हैं। आतंकी हमलों में कोई कमी नहीं आ रही, लेकिन इसी आतंकी हमले की कड़ी में देश के लोगों पर एक और हमला हो रहा है जो वाकई चौंकाने वाला है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। ये वो हमला है जो किसी की जान नहीं लेता, लेकिन उसकी सोच और दिमाग पर करता है सीधा वार। आइए आज हम दिखाते हैं कि पाकिस्तान में बैठे लोग देश के युवाओं के खिलाफ कैसे करते हैं हमले और करते हैं तहकीकात। देश के युवाओं को लालच और देश के खिलाफ भड़काने की साजिश भी कुछ इस तरह कि लालच में फांसने की कवायद। देश में जहर घोलने वाले मोबाइल कंपनियों के एजेंट बनकर फांसते हैं भोले भाले युवकों को। ऐसा ही एक मामला हम आपको बता रहे हैं, जिसे देख आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह रचा जा रहा है साजिश का खेल। दरअसल राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में रहने वाले एक युवक के पास आता है एक फोन। ऐसा फोन जिसकी बात सुन आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे रची जा रही है आतंक की साजिश। आइए देखते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर कस्टमर ऑफिसर विशाल बोल रहा हूँ एयरटेल कंपनी की तरफ से। आपको गुड न्यूज देने के लिए कॉल किया है सर। अरे सर पाकिस्तान से बोल रहे दिखते हैं आप तो। किससे बोल रहा हूँ? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से? हाँ बोलो सर, गुड न्यूज दो आप तो। पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। आप मुझे बता सकते हो आपको पाकिस्तान अच्छा लगता है या नहीं लगता है? लगता है ना सर। कितना प्यार करते हो पाकिस्तान से? आई लव यू पाकिस्तान। बेटा तो वो भारत से ज्यादा प्यार करते हो या पाकिस्तान से ज्यादा? हाँ सर कौन से मुल्क से ज्यादा प्यार करते हो, पाकिस्तान से या भारत से? पाकिस्तान से। सही बोलो। हाँ सर। दोस्ती करोगे? हाँ बिल्कुल दोस्ती करेंगे सर आपसे। कंफर्म बोलो, कसम भगवान की कसम उठाकर बोलो कि आपसे पक्की दोस्ती करूंगा। सर भगवान की कोई, हम तो अल्लाह की कसम खाएंगे सर। मुसलमान हो? हाँ। कलमा आता है? कलमा क्या कलमा आता है? अगर मुसलमान हो तो आपको तो आपने सुना कि किस तरह रचा जा रहा है साजिश का ये घिनौना खेल। धर्म के नाम पर फांसने की कोशिश, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब जो आप सुनेंगे उसे सुन आप हैरत में पड़ जाएंगे। जब शातिर को लगा कि जिसे उसने फोन किया है वह उसके जाल में फंस रहा है, तो वह आगे बढ़ा। आइए देखते हैं साजिश की वो आगे की कहानी। आप तो आदेश करो ना। क्या? अरे आप क्या कहना चाहते हो बोलो, फोन कैसे किया आपने तो? नहीं भाई, अगर अभी आप मुसलमान हो तो दोस्ती क्यों नहीं कर रहे मुसलमान से? हाँ दोस्ती कर रहे हैं ना सर आपसे। नहीं, अगर आप पक्के मुसलमान हो, आपको कलमा आता है? कलमा? हाँ। क्या कलमा? कलमा सुनाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो आप अभी भारत के कौन से देश में रहते हो? सर वहाँ भारत के देश में थोड़ी रहते हैं सर। नहीं, भारत के कौन से शहर में रहते हो? भीलवाड़ा में। तो आप पाकिस्तान में आना चाहते हो? अच्छा पाकिस्तान में जी सर, लेकिन उसके लिए तो वो वीजा बनाना पड़ेगा ना सर। वीजा का पैसा अगर मैं दे दूं तो आप कसम उठाओगे अल्लाह की कि मैं पाकिस्तान में आऊंगा? नहीं मतलब वीजा बना दोगे क्या आप? वीजा बिल्कुल बन जाएगा। मुझे बता सकते हो कि आप क्या काम करते हो यहाँ पे? सर हम तो वैसे फकीरी का काम करते हैं सर। फकीरी का? हाँ सर, मांगने का वगैरह ये काम कर लेते हैं सर। बस वो पैसा कमा लेते हैं वो। शातिर बदमाश युवक को पूरी तरह फांसने की फिराक में है। वह लगातार अपनी बातों में उसे फांसता रहता है, क्योंकि वह चाहता है कि युवक उसके जाल में फंसे और फिर करे उनके लिए काम। आगे हम आपको बताएंगे कि कौन सी चाल यहाँ चली जाती है, कौन सा पासा यहाँ फेंका जाता है उस साजिश को कामयाब बनाने के लिए जो सीमा पार बैठा शातिर चाहता है।
वाकई शातिर की साजिश का घिनौना खेल, लोगों को लालच में फंसाने की कवायद। अब जो वाकया हम आपको बताएंगे तो फिर चौंक जाएंगे आप। यह शातिर चाहता है कि युवक पूरी तरह उसके जाल में फंस जाए और उसके लिए देता है उसे वह लालच। चेहरा पूरी तरह साफ है। मामला उन अपराधियों से जुड़ा है जो चाहते हैं कि देश के युवाओं को फंसाया जाए। फोन पर हुई पूरी बातचीत से साफ है कि शातिर क्या चाहता है। दरअसल जब युवक ने खुद को गरीब बताया तो शातिर के हौसले और बढ़ गए और फिर उसने बढ़ाया अपनी बातचीत को आगे। आइए सुनते हैं पूरा मामला। कितना कितना पैसा एक दिन में कमाते हो? बस कुछ नहीं सर, ये खाने पीने का हो जाता है। लॉटरी का काम करोगे? लॉटरी का? किसका? लॉटरी का? जो हम लॉटरी जहाँ पे लोगों को देते हैं ना पाकिस्तान से, हाँ, वो काम आप करोगे। आपको पैसा हम यहाँ से भेजा करेंगे। कभी 25,000, 10,000 आपको जो एक माह का आपका तनख्वाह हम आपको देंगे। आपको खुश रहोगे। आप सोचोगे कि सर उसमें कितना मिल जाएगा सर? आपको एक माह का 25,000 रुपया दिया करेंगे। आपकी पूरी जिंदगी समझ जाएगी। जैसे क्या करना पड़ेगा सर उसमें? आपने ये काम करना है कि लोगों के जो सिम कार्ड होते हैं ना, क्या लोग जो सिम कार्ड चलाते हैं ना, नए सिम कार्ड चला रहे हैं जो लोग, हाँ, उनके नंबर लेकर हमें देना होंगे। हम उनको कहानी में फिट करेंगे। उनसे जब पैसा लेंगे तो जितना पैसा हम लिया करेंगे उसका 3रा हिस्सा भी आपको दिया करेंगे। अच्छा सर। हमारे पाकिस्तान में बहुत लोग ये धंधा कर रहे हैं, गाड़ियाँ बंगले बना रखे हैं इसी काम में। कोई 3 लाख रुपए दे जाता है, कोई 10 लाख दे जाता है, तो उसका हिस्सा भी आपको दिया जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा सर? अभी आपने ये काम करना है कि जो आपके करीब कोई बंदा आदमी रह रहा है, कोई रिश्तेदार रह रहा है ना, कोई मतलब जिसके पास अच्छा पैसा हो, हाँ, उसका नंबर उसका ये नंबर है, मुझे ये नंबर नोट करवाना है। दिन में 10 नंबर मिलते हैं, 5 नंबर, जिसके भी नंबर मिल रहे हैं आपने मुझे नंबर दिए आने हैं। मैं आपको भगवान खुदा की कसम से आप भी रह जाओगे, हम भी रह जाएंगे। अब ये साफ हो चुका है कि कैसे फांसा जा रहा है देश के लोगों को, कैसे दिया जा रहा है उन्हें लालच। देश के लोगों को फंसाने का अनोखा तरीका सीमा पार से। आगे हम आपको बताएंगे कि शातिर किस तरह फिर एक बार अपना पासा फेंकता है युवक को काबू में करने के लिए। खुद को उल्लू सीधा करने के लिए साजिश का खेल, युवाओं को लालच के फेर में फांसने का खेल, सीधे वो सपने दिखाने की कोशिश कि अगर कोई इस फेर में आ जाए तो शातिर की बल्ले बल्ले। लालच में फांसने का यह खेल नया नहीं, पहले भी होते रहे हैं इस तरह के गुनाह, लेकिन पूरी जानकारी के अभाव में इन लोगों पर नहीं कसा जा सकता शिकंजा और फिर चलती रहती हैं ऐसी ही कवायदें। अब आप देखिए, शातिर ने जब अपना पूरा पासा फेंक दिया तो वह युवक को उलझाने में जुट गया। सुनिए। ठीक है सर। तो सर इसमें पुलिस का लफड़ा है क्या? कोई लफड़ा नहीं। हम पाकिस्तान में बैठे, आपको कौन पूछेगा? कॉल हम करेंगे यहाँ से, हमें कौन पूछेगा? पुलिस का लफड़ा होगा, पुलिस हमारी क्या बिगाड़ सकेगी? ओ अच्छा, तो मैं भी तो सर पुलिस में हूँ सर। क्यों झूठ बोल? हैं? अब कौन से थाने में दूं? आपके नंबर बताओ। जिसमें चाहो दे दो, हमें कोई भैया टेंशन नहीं है। हमें आपने हमें भाई बोला, अल्लाह के नाते हमने आपको भाई बोला। जिस मर्जी थाने में दे दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो चलो फोन रखो। क्यों? अभी यह भी मैं करता हूँ। देखो तुम्हारी कार्रवाई। भारत से गद्दारी नहीं करना चाहते हैं सर? भारत के पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना चाहते? अरे सर मैं बिल्कुल करूँगा आपके लिए काम। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भारत के सीक्रेट हमें दिया करो। भारत की नहीं, क्यों दे भारत की सिगरेट? पाकिस्तान मुसलमान नहीं है। बस फिर क्या था, दोनों के बीच गालियों का दौर शुरू हो जाता है। लालच खूब दिया गया शातिर की ओर से, लेकिन जब भीलवाड़ा का युवक उसके जाल में नहीं फंसा और उसने उसे दुत्कार दिया तो शातिर को गुस्सा आ गया और फिर दोनों की ओर से गालियों का दौर शुरू हो गया। लेकिन इस फोन रिकॉर्डिंग से साफ है कि पाकिस्तान में बैठे बदमाश देश के युवाओं को फांसने की किस तरह से रचते हैं साजिश, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। आगे हम आपको बताएंगे कि किस युवक के साथ हुआ यह पूरा मामला और इस मामले में क्या कहती है पुलिस। तो आपने देखा
देश के खिलाफ युवाओं को किस तरह भड़काने की साजिश रची जा रही है पाकिस्तान में। अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, वाकई मामला हैरत में डालने वाला है। दरअसल ये पूरा वाकया है भीलवाड़ा के जहाजपुर का, जहां के रहने वाले एक युवक के पास मोबाइल नंबर 923077768527 से फोन आया था। युवक समझदार था, उसे पता लग गया कि फोन करने वाला पाकिस्तान में है। इस युवक का मकसद केवल यही था कि वो ये जाने कि आखिर कैसे खेला जा रहा है पूरा खेल। जब फोन करने वाले ने यह साफ कर दिया कि वह पाकिस्तान से बोल रहा है, तो युवक भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ बैठे शातिर को पुलिस की कोई फिक्र नहीं। बस लालच के फेर में फांस कर वह करना चाहता है अपना उल्लू सीधा। मकसद केवल लालच में फांसना नहीं, बल्कि इससे आगे भी चलते हैं कई वो खेल जो हमारे देश के खिलाफ खेले जाते हैं। हालांकि वो खाते हैं अपनी मुंह की ही। आइए अब देखते हैं पूरा मामला युवक की जुबानी। सुबह जल्दी सुबह 10:30 बजे अनजान नंबर से कॉल आया मेरे, तो मैंने रिसीव किया। तो वो क्या कि मेरे मोबाइल के अंदर ट्रू कॉलर होने के कारण मुझे पाकिस्तान का नंबर लगा, तो मैंने उनसे मुस्लिम युवक बनकर बात की। तो उन्होंने मुझे घटिया तरह की भारत को तबाह करने की इस तरह की बातें बताई। और उन्होंने कहा कि अमीर व्यक्तियों के नंबर दो और अपने आसपास के न्यूज़ इनके नंबर दो और अपने आसपास वालों के न्यू नंबर दो, जिससे कि मैं उनको और मेरे को पैसे का लालच दिया गया कि हर महीने आपको 60-70 हज़ार रुपये भेज देंगे और हम ही कॉल करेंगे। और मैंने पुलिस के बारे में कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई बाहर की पुलिस हमारा क्या कर लेगी, हम हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे, इस तरह की बात कही। आखिर समझदार युवक ने इस पूरे प्रकरण को पुलिस के पास भी पहुंचाया और मामला दर्ज कराया। हालांकि इस मामले पर पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की तफ्तीश की जाएगी। पुलिस के मुताबिक कानूनी रूप से इस मामले में क्या हो सकता है वह उसे भी देख रहे हैं। आज दिन में कोई थाने पे एक लड़का आया था जिसने हमें बताया कि साहब उसको कोई 92 नंबर के कोड नंबर से पाकिस्तान के नंबर से कोई कॉल आया सर, और वो इस तरह की बातें कर रहा था पाकिस्तान के संबंध में। तो उन्होंने सूचना दी है, जो सूचना हमें प्राप्त हुई है उसको हम चेक करें हमारे हिसाब से कि इस पर क्या बनता है, और जो भी वाजिब कार्रवाई होगी उसको चेक कर लेते हैं कि क्या ऑफेंस बनता है, उस हिसाब से हम कानूनी कार्रवाई। मामला अब चाहे पुलिस के पास है और इस मामले में पुलिस ने तहकीकात करने का भरोसा भी दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के खिलाफ खेले जा रहे इस तरह के घिनौने खेल को रोकना अब अहम हो गया है। फर्स्ट इंडिया के लिए जहाजपुर से अनिल सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तहकीकात में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे सीमा पार की और भी साजिश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आतंक की साजिश की दूसरी दास्तान, देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला। सीमा पार बैठे आतंकी बखूबी ये जानते हैं कि वे अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन उनकी हरकतें फिर भी जारी हैं। लोगों को बहला फुसलाकर शिकंजे में कसने की कवायद। हम बात कर रहे हैं देश में आने वाले जाली नोटों की और नजर डालते हैं उन तस्करों पर जो चढ़ रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे। आइए करते हैं तहकीकात। वाकई इसे सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी माना जाएगा जब उन्होंने अपने शिकंजे में ले लिया उन तस्करों को जो देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने में जुटे थे। दरअसल पूरा मामला जाली नोटों की तस्करी से जुड़ा है। एटीएस, जोधपुर और बाड़मेर पुलिस की कामयाबी, जिसने अपने शिकंजे में लिया
उन 2 तस्करों को जो पाकिस्तान से जाली नोट मंगाते और फिर उन्हें सप्लाई करते। तहकीकात में पता चला है कि पुलिस ने इस मामले में रामसर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय तस्कर नवाब खां उर्फ नबिया और उसके साथी कचरा खां को 2,47,500 रुपए की जाली नोटों के साथ पकड़ा है। पुलिस ने जिस तस्कर नबिया को गिरफ्तार किया है वह काफी शातिर है। नबिया मार्च में ही जोधपुर में 98,000 रुपए के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में था। आखिरकार 3 अक्टूबर को वह जमानत पर छूटा और फिर पाकिस्तान के तस्करों से जाली नोटों की खेप मंगवाई। सुरक्षा एजेंसियों को नबिया ने पूछताछ में खुलासा किया है कि जब वह भुज गुजरात की जेल में था तब उसकी दोस्ती तस्कर खैरदीन से हुई थी। खैरदीन भी पाकिस्तान के तस्करों के संपर्क में है और ये जाली नोट भी नबिया को खैरदीन ने ही पहुंचाए थे। लेकिन इसी बीच लग गई सुरक्षा एजेंसियों को मामले की भनक और फिर कर दी बड़ी कार्रवाई। एटीएस की सूचना पर एटीएस और पुलिस ने जॉइंट नाकाबंदी की है। नाकाबंदी के दौरान एक सस्पेक्टेड व्हीकल को पकड़ा गया है जिसमें 2,47,500 रुपए की फेक इंडियन करेंसी 500 के नोट मिले हैं और 2 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक नबिया जो रामसर थाने का रहने वाला है और दूसरा कचरा। 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। खिलाफ पहले से क्या कचरा खान के खिलाफ कोई मुकदमे दर्ज नहीं है, उसका पूरा अपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। नबिया के खिलाफ, नबिया हिस्ट्री शीटर है रामसर थाने का, इसके खिलाफ लगभग 7-8 मुकदमे। सामने आया है कि शिव पुलिस थाने का हिस्ट्री शीटर नबिया पुराना तस्कर है। उसके पाकिस्तान में बैठे दूसरे तस्करों से सीधे संपर्क हैं। अगर नबिया उन्हें फोन कर देता तो वो हेरोइन, हथियार और जाली नोटों की डिलीवरी कर देते। पता चला है कि साल 2005 में भी उसने बड़ी खेप मंगवाई थी जिसमें पुलिस ने 5 लाख की जाली नोट, 14 किलो हेरोइन और 2 पिस्टल बरामद की थी। पुलिस के मुताबिक हालांकि नबिया के साथ गिरफ्तार कचरा खां पर पहले कोई मामला दर्ज नहीं है, लेकिन नबिया कम शातिर नहीं। नबिया पर सीमा पार से हथियार, आरडीएक्स और नकली नोटों की तस्करी सहित कई संगीन मामले पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। नबिया हाल ही में 3 अक्टूबर 2014 को जोधपुर जेल से नकली नोटों की तस्करी के मामले में रिहा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में संदेह के आधार पर 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया। इन नोटों को यूवी लाइट में देखने के बाद ये पता चल जाता है कि इसमें जो सिल्वर मार्क्स होते हैं वो इन नोटों पर नहीं है। जो लेफ्ट साइड में सर्कुलर मार्क होता है वो नॉर्मल नोटों पे उभरा हुआ होता है, वो इस पे नहीं है। दूसरा, इसका जो कागज़ है वो टच करते ही आपको समझ में आता है कि ये फेक है। सप्लाई ये हमारी सूचना के मुताबिक हेमाराम नाम के व्यक्ति को होना था, जिसको भी हम पूछताछ के लिए ले आए। पता चला है कि नबिया जाली नोटों की खेप रामसर थाना क्षेत्र के खड़ीन निवासी हेमाराम को डिलीवर करने जा रहा था। कुख्यात तस्कर नबिया से बरामद जाली नोटों की खेप के बाद एसपी ने सरहदी थानों को सतर्क कर दिया है। नबिया पर सीमा पार से तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां भी अब सतर्क हैं। अब पुलिस नबिया से गहन पूछताछ में जुटी है। जानकारों के मुताबिक पूछताछ में कई बड़े मामले सामने आने की संभावना है। पुलिस ने जो जाली नोट बरामद किए हैं सभी 495 नोट 500 के थे। वाकई सीमा पार की सहायता से खेली जा रही इस खतरनाक साजिश को बेनकाब करने की पुलिस की इस मुहिम को पूरी तरह कामयाब माना जा सकता है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के मामलों की गहराई से तहकीकात के लिए और भी प्रयास करने होंगे। फर्स्ट इंडिया के लिए बाड़मेर से दिनेश जैन की रिपोर्ट। और आइए अब बात करते हैं राजस्थान में बढ़ रहे जिस्म फरोशी की वारदातों की।
राज्य के विभिन्न इलाकों में लगातार हो रही घटनाएं और पुलिस कार्रवाइयां यह साफ जाहिर करती है कि खेल बड़ा है और शातिर गुनहगार युवतियों को अपने जाल में फंसाकर खेल रहे हैं अपना गुनाह का खेल। लगातार बढ़ रहा है प्रदेश में जिस्म फरोशी की वारदातों का खेल। दिल्ली से राजस्थान पहुंच रही है दलालों की गैंग। राजधानी से सक्रिय होकर बेधड़क अपना बिजनेस कर रही है वो गैंग जो लोगों को लुभाकर मोटी रकम के बदले सौंप रही है युवतियों को। पिछले 4-5 दिनों में राजस्थान के भिवाड़ी, अलवर और लेक सिटी उदयपुर में पुलिस ने ऐसे ही गिरोह का किया भंडाफोड़, जो लग्जरी गाड़ियों का प्रयोग करते, लग्जरी फ्लैट्स में गोरख धंधा चलाते या फिर रोड पर खुलेआम इस गोरख धंधे को अंजाम देते। कुछ ऐसे ही मामले सामने आए पिछले दिनों, जिन्होंने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। बात करें अगर देश की राजधानी से कुछ ही दूरी पर स्थित भिवाड़ी की, तो वहां पुलिस ने जो कार्रवाई की वह चौंकाने वाली सामने आई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जो खुलासा किया उसमें सामने आया कि जिस्म फरोशी का पूरा खेल उस आलीशान अपार्टमेंट में चल रहा था जहां घुसने तक की हिमाकत कोई नहीं कर सकता। बिना चेकिंग और जानकारी दिए बिना वहां कोई नहीं जा सकता था, लेकिन इस सब के बावजूद वहां चल रहा था यह गोरख धंधा। आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अपार्टमेंट में बिना मिली भगत के आखिर ये खेल कैसे चल सकता है, और वह भी दिल्ली की गैंग द्वारा। जब इस मामले पर स्थानीय लोगों से बात की गई तो फूट पड़ा उनका गुस्सा। बाकी नहीं तो गेट से एंटर होंगे, लड़कियां भी आएंगी तो पता तो सबको चलता है कि अगर वो कोई बंदा अगर पर्पजली उस तरह के अपने लेके जा रहा है अपनी गाड़ियों में, अगर उसको पता है कि लेके जा रहा है, तो ये चीज़ों का तो कंट्रोल होना चाहिए। हम लोगों ने जो अब तक एक्शन लिया इसको रिटर्न में भी दिया कि इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, बट वो मानने को तैयार नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। वो भिवाड़ी से आगे चलें अलवर की तरफ, जहां कार्रवाई जो पुलिस ने की उसने भी हैरत में डाल दिया। पुलिस ने यहां आरोपियों को गिरफ्तार किया और जब पूछताछ की गई तो चौंक गए सब। 1 लाख से अधिक की रकम, ऑडी कार और लंबा पूरा लवाजमा। यहाँ भी एक फ्लैट में चल रही थी जिस्म के कारोबार की कहानी। पुलिस ने यहाँ से गाजियाबाद की 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया जिनकी रेट्स थी 10,000 रुपए। फ्लैट नंबर 201 के अंदर दबिश दी तो वहाँ पर 2 कमरों में अलग अलग लड़कियाँ अपने ग्राहकों के साथ मौजूद थीं जो कि आपत्तिजनक स्थिति में थी, और उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास आपत्तिजनक कई वस्तुएं मिली। उनके मौके पर दलाल जो उनको यहाँ पर धंधा करने के लिए लाए थे उनको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे उसमें 8 लड़के हैं और 2 लड़कियाँ हैं, गाजियाबाद की लड़कियाँ हैं। ये इनके दलाल हैं कुशाल और धीरज, जयपुर के रहने वाले हैं। ये लड़कियां मैनेज करके लाते हैं और ये पोश इलाकों में जैसे अलवर के अंदर कॉलोनीज के अंदर इस तरह से लाके ग्राहकों को मैनेज करके वही धंधा करवाते हैं। ये एक ग्राहक से 10,000 रुपये लिया करते थे। वाकई राजस्थान में जिस तेजी से खेल बढ़ रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरे राज्यों के दलालों ने प्रदेश को महफूज माना हुआ है। हाल ही में उदयपुर में भी एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ पुलिस ने किया था, जिसमें मुंबई और कोलकाता की युवतियों सहित एक दलाल को गिरफ्तार किया गया था। ये दलाल भी कम शातिर नहीं था। ऑन रोड यह सौदे करता और फिर एक होटल में चलाता था पूरा गोरख धंधा। फर्स्ट इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तहकीकात में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।